वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ, हंगामा क्यों है बरपा। देश के कोने कोने से वक्फ बिल के खिलाफ आवाज, आखिर ऐसी भी क्या हो गई बात। संशोधन हुआ है वक्फ बोर्ड की मनमानियों के खिलाफ। देश के कई हिस्सों में शांति बनाए रखने के लिए पैदल मार्च। दिल्ली के शाहीन बाग में भी संशोधित विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस और आरएएफ की छुट्टियां 9 अप्रैल तक कैंसिल। जल्द कानून बनने जा रहा है वक्फ संशोधन विधेयक। लोकसभा और राज्यसभा में लंबी बहस के बाद हुआ है पारित। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। आइज 128। Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. इस तरह से दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल बहुमत के साथ पारित हो गया और उसके बाद देश का माहौल कुछ अलग हो गया है। बिल पारित होने के बाद अगला दिन शुक्रवार पड़ गया, जुम्मे का दिन, जिसके मद्देनजर यूपी समेत देश के अलग अलग कोनों में तैयारियां तो बहुत की गई। आशंका जताई जा रही थी कि जुम्मे की नमाज के बाद कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ न जाए, लिहाजा देश के अलग अलग इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। पैदल मार्च देश के कोने कोने में हुए, पुलिस ने मोर्चा संभाले रखा। यूपी के संभल में, दिल्ली के शाहीन बाग में पैदल मार्च हुआ, लेकिन उसके बाद भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर हंगामा खूब हुआ। गुजरात के अहमदाबाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने 50 लोगों को डिटेन किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से भी अहमदाबाद सरीखे दृश्य सामने आए। जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजनीतिक टकराव की आशंका की खबरें भी पश्चिम बंगाल से सामने आई। और अब क्योंकि रामनवमी भी आ गई है और बीते कुछ सालों में रामनवमी पर देश के कुछ हिस्सों में हिंसा की खबरें आती रही हैं, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में रामनवमी का त्योहार हिंसा का केंद्र रहा है, इसलिए इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। 9 अप्रैल तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती हो गई है। 2023 में कुछ हिस्सों में पत्थरबाजी की गई थी, दर्जन भर गाड़ियों को फूंका गया था, तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। इसी तरह 2024 में मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में रामनवमी जुलूस पर पथराव हुआ था। हिंसा के इस एपिसोड में लगभग 18 लोग घायल हो गए थे। अब 2025 की रामनवमी से पहले विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदुवादी संगठनों ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। रैलियां, झांकियां, 5000 जगहों पर श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तमाम रैलियों में 1.5 करोड़ हिंदू भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर कर दिया है। ममता बनर्जी ने सभी समुदायों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। राज्य सरकार ने रामनवमी के लिए सुरक्षा कड़ी कर संवेदनशील क्षेत्रों में 29 आईपीएस अफसरों को तैनात किया है। कोलकाता में 5000 पुलिसकर्मी तैनात करने का निर्देश दिया गया है। रामनवमी जुलूसों की तस्वीरें लेने और वीडियो बनाने का भी फैसला लिया गया है ताकि तैयारी पूरी रहे, रामनवमी की आड़ में कोई अशांति फैलाने की कोशिश न कर पाए। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, पश्चिमी मेदिनीपुर, उत्तर दक्षिण 24 परगना, अलीपुर द्वार, कूच बिहार में अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं रविवार को जब रैलियां निकाली जाएंगी तो ड्रोन से निगरानी का भी इंतजाम हुआ है। महाराष्ट्र में भी रामनवमी के लिहाज से अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर पुलिस के सभी यूनिट कमांडर्स और पुलिस अधीक्षकों को कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए जवानों को अलर्ट पर रखने के लिए कहा गया है। वैसे जो देश के अलग अलग हिस्सों में वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद रामनवमी को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं, क्या ये देश में बढ़ते तनाव की तरफ इशारा नहीं है? आखिर ऐसा माहौल ही क्यों बनाया जा रहा है? हिंदुओं के त्योहार के लिए इतना तैयार क्यों हुआ जा रहा है? वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हल्ला क्यों मचा है? वक्फ बिल को लेकर हंगामा इतना क्यों बरपा है? मुसलमानों के साथ कौन सा अन्याय हुआ है? क्या है इस भारी शोर शराबे की वजह? मनमानी बंद करा दी गई तो अब सड़क पर बवाल काटेंगे ये शांति प्रिय लोग? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।